मित्रांनो नमस्कार. लर्न इंडिया फाउंडेशनच्या व्याख्यानमालेमध्ये आपण मोठमोठ्या सेलिब्रिटीजचे अनुभव ऐकले आणि ही व्याख्यानमाला अतिशय प्रसिद्ध झाली. लर्न इंडिया फाउंडेशनच्या व्याख्यानमालेच्या नंतर आपण मराठीमध्ये एक नवीन पॉडकास्टिंग हा प्रकार चालू करतो आहे. त्यामध्ये आपण थोरा मोठ्यांच्या किंवा जे यशस्वी उद्योजक आहेत त्यांच्या यशोगाथा म्हणजेच सक्सेस स्टोरीज घेऊन आपण येतो आहे. काही प्रोफेशनल्स असतील, HR प्रोफेशनल्स असतील ज्यांनी अतिशय चांगलं काम केलं आहे, त्या सर्वांच्या मुलाखती किंवा त्यांच्याशी आपण गप्पा मारणार आहोत आणि सर्व HR प्रोफेशनलला आपण याच्यामध्ये सामावून घेणार आहोत. आज असेच आपण सुरुवात करतो आहे. एक मराठी तरुण ज्याने एका गरिबीमधून सुरुवात करून देशाच्या पार्लमेंटमध्ये झेंडा रोवला आणि आपलं नाव सुवर्णाक्षरामध्ये कोरलं, असे BVG ग्रुपचे संस्थापक हनुमंतरावजी गायकवाड यांची सक्सेस स्टोरी किंवा यशोगाथा आज आपण ऐकणार आहोत. भाजी विकण्यापासून ते अब्जावधीच्या कंपनीपर्यंतची एक असामान्य वाटचाल अशी हनुमंतराव गायकवाड यांची आहे. त्यांची जीवनगाथा एक एखाद्या बेरोजगाराला मोठा उद्योगपती बनवण्याची प्रचंड प्रेरणा देऊन जाते. खरोखरच लाखांचा पोशिंदा म्हणावा लागेल. एक खरेखुरे देशभक्त उद्योगपती, त्यांचे नाव आहे हनुमंतराव गायकवाड. आज पुण्यातील भारत विकास ग्रुपचे सर्वेसर्वा हनुमंतराव गायकवाड आहेत. हा एक फार मोठा उद्योगसमूह आहे. आज भारतात अनेक उद्योगसमूह आहेत, पण हा उद्योजक अस्सल मराठी उद्योजक आहे. त्याची कामही आपल्यातून नसून एखाद्या सिनेमातील वाटावी अशी गायकवाडांची कथा आहे. सातारा जिल्ह्यातल्या रहिमतपूर गावचे सुपुत्र हे हनुमंतराव गायकवाड. हे गाव अगदी छोटे, गरिबी, पण हनुमंतराव पहिल्यापासूनच हुशार आणि बुद्धिमान मुलगा. आईचे प्रेरणात्मक बाळ, वडिलांचे आजारपण सहन करत हा परिवार उदरनिर्वाहासाठी पुण्यात आला. गावाकडे कधी फळांची पाटी घेऊन विकायची, तर कधी आणखी काही करायचे. कोवळ्या वयात स्वामी विवेकानंदांच्या पुस्तकातले विचार वाचले होते. तेथेच त्यांनी तरुणपर्यंत वेगळे काही करून दाखवायचे त्यांनी ठरवले. आज त्या तरुण मुलाच्या आयुष्याचा टर्निंग पॉईंट ठरला. कामाच्या अति उत्तम दर्जामुळे कामामागे कामे मिळत गेली. यामधून प्रेरणा घेऊन हनुमंतराव गायकवाड या उद्योजक मानसिकतेच्या व्यक्तीने चक्क टेल्कोची नोकरी सोडली, सफाईचा उद्योग सुरू केला. आम्ही सफाईसारख्या छोट्या कामासाठी टेल्कोसारख्या कंपनीतली नोकरी सोडलीच नसती, पण असे धाडस फार क्वचितच लोक करतात किंवा जाणत असतात. त्यातले एक ठरले गायकवाड, म्हणजेच हनुमंतरावजी गायकवाड. कोणतेही काम हलके किंवा भारी असत नाही, अशा संस्कारामध्ये ते वाढलेले होते. अपार कष्ट व मेहनत केली तर अपयश शिवत नाही. जर हरलं तर नव्या दिमतीने पुन्हा लढता येते. आज शिवाजी महाराजांचा वसा त्यांनी सोडला नाही. शिवाजी महाराज व स्वामी विवेकानंद हे त्यांचे दैवत. संघर्ष जीवनगाथा जीवनमंत्र पाळून त्यांनी मागे वळून कधी खचले नाहीत. वारा खात, गार खात आगगाडी स्वच्छतेचा आज महाउद्योगपती झाला आहे. देशातील चक्क 70,000 तरुणांना व महिलांना यांनी जॉब दिला आहे. भारताची लोकसंख्या व पंतप्रधान कार्यालय पासून ते एअरपोर्ट, रेल्वे, मंदिरे, बडे उद्योग समूह यांचे हाऊसिंगचे काम
PVG ग्रुप करतो आहे, म्हणजेच हनुमंतरावांचा भारत विकास ग्रुप करतो आहे. आरोग्य क्षेत्रातही ते उतरले आहेत. त्यांनी 1000 सुसज्ज अशा रुग्णवाहिका आरोग्य सेवा नियुक्त अशा सज्ज केलेल्या आहेत. आरोग्य विभागाला पुरवल्या आहेत. त्यातून आज दूरवरच्या ग्रामीण व आदिवासी भागातल्या रुग्णाला आरोग्यसेवा मिळण्यासाठी, महिलांना त्यांच्या बाळंतपणासाठी आरोग्यसेवा मिळवण्यासाठी ही सेवा अतिशय परिणामकारक ठरली आहे. हनुमंतराव गायकवाड यांच्यासारख्या पुढील 100 वर्षाचा विचार करणारा, दूरदृष्टी भविष्याची असणारा किंवा आखणी करणारा, गरजूला रोजगार देणारा, यातच सुख समाधान पाहणारा व त्यांची काळजी घेणारा हा मानवतावादी उद्योजक महाराष्ट्राला आहे, याचा आपणास अभिमान आहे. जसे चीनचे अलीबाबा तसे भारताचे हनुमंतराव गायकवाड, दोघांचे एकच सूत्र, रोजगार देणारे व्हा. अशा या एका वेगळ्या प्रकारे प्रेरणादायक, कल्पक व विचारशील उद्योजकाला सलाम. त्यांच्या कर्तृत्वासाठी दोनतोळी झाले भाऊ, आहेत भाऊ, होतील भाऊ, परंतु या समयात हाच. काचे हे हनुमंतराव गायकवाड मराठी माणसाचे आदर्श. त्यांनी जो PVG ग्रुप उभा केला आहे तो शून्यातून उभा केला आहे. साताऱ्याला जर तुम्ही बघितलं, त्यांचा लेटेस्ट फूड पार्क अतिशय दिमाखामध्ये उभा आहे. त्यांचा आदर्श घेऊन मराठी तरुणांनी नक्कीच पुढे आलं पाहिजे. आणि मग फूड पार्क असो किंवा पार्लमेंटचं काम असो किंवा कुठल्याही कॉर्पोरेटचं हाऊसकीपिंगचं काम असो, आज PVG ग्रुप एक नामवंत असा ग्रुप उदयाला आलेला आहे. मित्रांनो, प्रत्येक मराठी माणूस हा हनुमंतराव गायकवाड बनू शकतो, परंतु त्यासाठी जिद्द पाहिजे, चिकाटी पाहिजे, मेहनत करण्याची तयारी पाहिजे, शून्यातून विश्वनिर्मिती करण्याची ताकद पाहिजे. आणि असे हनुमंतराव गायकवाडांना आपण सलाम करूया आणि त्यांना त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा देऊया. धन्यवाद. भारत देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग है खेती, जिसका सबसे बड़ा सहारा है मॉनसून. दुर्भाग्यवश कभी बारिश अच्छी नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं. फिर किसान या तो आत्महत्या करते हैं या जमीन बेचकर कर्जा चुकाते हैं या फिर शहर जाकर कोई छोटा मोटा काम करते हैं. ऐसे में देश की सही उन्नति के लिए ग्रामीण युवकों को कुशल बनाकर उन्हें मुख्य प्रवाह में लाना जरूरी है. इस कल्पना से प्रेरित एक युवक ने कुछ अलग ही सपना देखा. ये कहानी है एक सोच की, जिसने लाखों के छोटे छोटे सपनों को अपनी जिम्मेदारी समझी और दुनिया की नजर में जो काम छोटे हैं उन्हें बड़ा बनाया. ये सोच है श्री हनुमंतराव गायकवाड़ जी की. अपने सपने पर उनके अटूट विश्वास को आज दुनिया जानती है भारत विकास ग्रुप, यानी BVG के नाम से. भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड सर्विस कंपनी से आज 70,000 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं. देश में 22 राज्यों के 70 से भी अधिक शहरों में 800 के करीब साइट्स पर कंपनी का कारोबार फैला है. BVG के क्लाइंट्स में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय और साथ ही कई बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां शामिल हैं. जिला सातारा, राज्य महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव रहमतपुर, यहीं से इस कहानी की शुरुआत हुई. ट्रेनें अगर सपने हैं तो उन्हें मंजिल तक पहुंचाने का काम ये पटरियां करती हैं. इसीलिए पटरियों का मजबूत होना जरूरी है. 9 साल के छोटे बच्चे ने
इस बात को गांठ बांध लिया था। रेलवे स्टेशन के नजदीक गुजरे बचपन ने जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाया था। सफर में आती समस्याओं ने हणमंतराव जी को और भी निश्चयी बनाया। 90 साली त्याचे वडील गेले, मग सासू सासरे मी आणि एकटीच्या पगारात सगळं घर चालवायचं। मग त्याला वाईट वाटायचं की आई एवढी कष्ट करते, आपण काहीच मदत करत नाही। त्यामुळे तो आपला भार आईवर पडू नये म्हणून तो अनेक उद्योग करायचा। डिप्लोमाला गेल्यानंतर मग जाम सॉसचे हे घेतली, एजन्सी घेतली, जाम सॉस विकायचं। मग पेंटिंग व्यवसाय सुरू केला, बालेवाडीचं ते कॉन्ट्रॅक्ट घेतलं कॉलेजला असताना। साथ ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी भी जुट रही थी। जी हां, कंधे से कंधा मिलाने वाले दोस्त जो आज तक आपके साथ हैं। जो 1 घंटे की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि विजन का काम वो करेंगे, मिशन का मैं काम करूंगा। 20 साल में इतने बड़े टास्क हमने मिशन बन के मेरे टीम ने और मैंने सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट किया है। आज तक कभी उस मीटिंग की जरूरत नहीं पड़ी। स्वामी विवेकानंद जी और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे आदर्शों के साथ ही प्राचार्य शिवाजी राव भोसले जी के वक्तृत्व ने हणमंतराव जी को काफी प्रभावित किया था। पिताजी को कपड़े का ख्वाब था, शौक था। उन्होंने 3 पीस सूट बनाया था और वो 2 सूट आज भी हमारे घर में पड़े हैं, जो जाने से पहले 2 महीना सिलाई के लिए दिए थे। तो उसके बाद सोचा कि कुछ लेके तो जा नहीं सकते, तो कुछ अच्छा करेंगे और देश को बड़ा करने का काम करने की कोशिश करेंगे। तो सिंबल बनाया, भारत का नक्शा बनाया, उसके पीछे सूरज निकाला, बीच में दिया निकाला कि ये देश की रोशनी चारों तरफ सूरज जैसी बढ़े और मुझे एक छोटे दिए जैसा कुछ काम करने का मौका मिले। कोई भी काम छोटा नहीं होता। इस सोच के साथ चलते हुए पहला काम भी मिला तो वो रखरखाव और साफ सफाई का, यानी हाउसकीपिंग का। पहले कोई भी पूछता था कि क्या करते हैं आपकी कंपनी, तो सर तो हमेशा बोलते हैं मैं झाड़ू लगाता हूँ। तो मैं पहले मुझे हिचकिचाहट होती थी, मैं बोलती थी कि आप हाउसकीपिंग बोला करो या फिर मैकेनाइज्ड हाउसकीपिंग, तो थोड़ा ये स्टेटस आ जाएगा। तो बोले नहीं, ऐसे क्यों, हम लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो बस शुरुआत थी, फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। बेंगलोर, हैदराबाद की बड़ी बड़ी कंपनियों के हाउसकीपिंग का काम बीवीजी को मिलने लगा और फिर जो सपने में भी नहीं सोचा था वो बात हुई। 2003 में दिल्ली में पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग की बहुत बड़ी बिल्डिंग, 6 लाख स्क्वायर फीट की बिल्डिंग बन गई थी। तो उसको मेंटेन करने के लिए किसी ने हमारा नाम सजेस्ट किया और मुझे यकीन था कि मेरी टीम बहुत अच्छे से काम करेगी। उसके ऊपर मैंने विश्वास रख के हमने वो काम कर दिया, बिड कर दिया, हमको काम मिल गया, हमने अच्छे से काम किया। उसके बाद फिर मुख्य पार्लियामेंट का काम मिल गया, वो अच्छा किया तो फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का घर मिल गया, फिर ऑफिस मिल गया। ऐसे करते करते काम बढ़ गया। इंडियन रेलवे की 100 से भी ज्यादा ट्रेनें तथा दिल्ली मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट की हाउसकीपिंग जैसे व्यावसायिक कामों के साथ ही शिरडी और बालाजी के साथ आळंदी, पंढरपुर, महालक्ष्मी, ज्योतिबा, महागणपति रांजणगांव, त्र्यंबकेश्वर, जेजूरी, खंडोबा जैसे कई सारे मंदिरों की सफाई का काम भी सद्भावना के हेतु से कंपनी द्वारा किया जाता है। इसी बीच फिएट को अपना कुर्ला में स्थित प्लांट रांजणगांव में ले जाना था। So we got an opportunity that are you able to do that, and as our attitude is BVG's attitude, go get it, and we just gathered the team and we said yeah we will do it, and within 6 months time we completed that project very successfully. इससे आत्मविश्वास बढ़ा और फिर कंपनी ने नए नए क्षेत्रों में कदम रखा, जैसे कि एम्बुलेंस सेवा। आज औंध पुणे में स्थित कॉल सेंटर द्वारा 108 नंबर की ये एम्बुलेंस सेवा जारी है। Probably sitting at Pune or Mumbai or the offices, but the pain that the person undergoes in the rural tribal area when he faces a medical emergency is much more than actually the effort that we put in. So it gives immense satisfaction when you are serving these individuals. महाराष्ट्र भर में लगभग 1000 आधुनिक एम्बुलेंस द्वारा 15 लाख से भी ज्यादा आपत्ति में फंसे लोगों को बचाने का बेहद महत्वपूर्ण कार्य किया है। यही बात डायल 100 सेवा की, जो मध्य प्रदेश के पुलिस के लिए शुरू की गई है। इस पर 25 लाख से भी ज्यादा नागरिकों ने संपर्क किया है। बीवीजी ने सोलर के उपयोग से चलने वाले पंप सेट्स का निर्माण किया है। प्लास्टिक से ईंधन प्राप्त करने के उद्देश्य से प्लांट खड़ा किया है। गोवा राज्य की सड़कें आज बीवीजी द्वारा लगाए गए 2 लाख LED बल्बों से जगमगा रही हैं।
कई सारे शहरों की इमारतें और सड़कों तथा उद्यानों की सुंदरता में बीवीजी लैंडस्केपिंग सेवा ने 4 चांद लगा दिए हैं। ग्रामीण भारत के दूर दराज के इलाकों में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी बीवीजी द्वारा चलाया जाता है। सबसे नीचे का स्तर है, किसान हैं, अनपढ़ लोग हैं, बेरोजगार युवक हैं, तो उनको कैसे ऊपर उठाऊं, उनकी ज़िंदगी में तरक्की कैसे लेके आऊं, ये हर टाइम में सोचता रहता हूं। तो उसके रिलेटेड फिर जो जो डाइवर्सिफिकेशन आता है वो बीवीजी करते गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रकल्प है लगभग 64 एकड़ में फैला सतारा मेगा फूड पार्क। स्थानिक किसानों के लिए रोजगार के नए अवसर निर्माण करने की ये योजना है। भारत देश में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन देने वाले एनिमल्स हैं, लेकिन सबसे कम प्रोडक्टिविटी देश की है। तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं कि इसमें इनफर्टाइल एनिमल्स की संख्या लगभग 20% है। तो इनफर्टाइल एनिमल को हम फर्टाइल में कन्वर्ट करके यूज करें तो उसका दूध उत्पादन बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के वैज्ञानिक डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर जी के अपने इनोवेटिव काम के लिए आज बीवीजी जुड़ी है। जाहिर सी बात है, कंपनी को कई सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उद्यमशीलता के नए रोल मॉडल हरमंत राव जी को अपने विचार प्रदर्शित करने के लिए आईआईटी, आईआईएम के साथ ही अन्य कई संस्थाओं द्वारा आमंत्रित किया गया। केवल 8 लोगों के साथ देखा यह सपना आज 70,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनाया है। तो इस बात का ख्याल आता है कि कैसे इन सब में सपने का बीज बोना संभव हुआ। कि जो कोर टीम जो है, जो मल्टीटास्क टीम है, पैशनेट टीम है, हार्डवर्कर टीम है, सुपरवाइजर, मिडिल मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट में 99% लोग कंपनी को मरते हैं, पैशनेट काम करते हैं, कंपनी के लिए जीते हैं। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी टीम बनाई थी, मुझे लगता है कि मैं वैसे ही उस तरह से एक छोटा सा काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। और इनमें से कई सारे लोग तो पहले कुछ वर्षों से, यहाँ तक कि पहले दिन से हरमंत राव जी के साथ हैं। ये कंपनी में करीबन 14 साल से काम कर रहा है। पहला मैं रिक्रूटमेंट का काम करता था, आज तक अभी डीजीएम लेवल पे है। At that time our monthly billing was around 15 to 20 lakhs and today it is around 125 crores business per month. अपॉर्चुनिटी हो, फ्रीडम हो, फैमिली कल्चर हो एंड फास्टेस्ट ग्रोथ हो, मुझे नहीं लगता है कि कोई सक्सेसफुल आदमी के लिए इससे ज़्यादा कुछ चाहिए। और यही 4 चीज़ें के कारण बीवीजी का ग्रोथ मैप है इतना बड़ा हुआ। कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन बीवीजी एक ऐसी कंपनी है जो ऊंचाई के साथ ही अपनी जड़ों का भी ख्याल रखती है। 25 साल के इस गौरवशाली सफर में जुड़ रहे हैं लाखों लोग और उनके सपने। एक छोटी सी कल्पना से शुरू हुई इस कंपनी का कार्यक्षेत्र विदेशों में भी फैल रहा है। I think the opportunities are huge and every time we are exploring different new initiatives. और इन सब के साथ नई चुनौतियों को स्वीकार कर नए सपनों को पूरा करना और नए अवसरों का निर्माण करने का मिशन उसी लगन, ईमानदारी और साहस के साथ आज भी जारी है। लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाऊं बीवीजी के माध्यम से और उनकी जिंदगी में बदलाव लाने का कारण बनूं। जो आदमी बीवीजी से जुड़ जाए, छोटा हो, बड़ा हो, लड़की हो, औरत हो, खेत मजदूर हो, उसकी ज़िंदगी में बदलाव होना चाहिए, उसकी ज़िंदगी में तरक्की होनी चाहिए, उन्नति होनी चाहिए। तो उसके प्रति हम कटिबद्ध हैं और उसके लिए काम करते हैं। मानवतापूर्ण दृष्टि के साथ भारत के विकास का सपना देखते देखते बीवीजी आज पूरे विश्व में उड़ान भरने के लिए तैयार है।